सरकारी नौकरियों में किन लोगों का चयन होता है? कोचिंग चलाने वालों संस्थानों में से अधिकतम बच्चे क्यों सरकारी नौकरियों में चयन किए जाते हैं? अगस्त माह की प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ाते हुए एक शिक्षाविद ने कहा कि विश्व के विकसित देशों में भारत जैसे कोचिंग संस्थान की व्यवस्था नहीं है। यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी खर्च कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? आईएएस, पीसीएस और सरकारी नौकरियों को पाने के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ना अनिवार्य जैसा क्यों हो गया है? इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा रहे शिक्षाविद की माने तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, डिग्री कॉलेज है। इन कॉलेजों में जो भी पढ़ाया जाता है, बच्चे जो भी पढ़ते हैं, उसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों में जो भी पूछा जाता है नहीं आता है। इसीलिए 1 से 14 तक पढ़ाई का सरकारी नौकरी पाने में कोई योगदान नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नौकरी पाने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। करोड़ों करोड़ रुपए इन स्कूलों के शिक्षाविदों को देते हैं। मैं दुर्गेश बहादुर सिंह, नजरिया न्यूज। उन कोचिंग संस्थानों के शिक्षाविदों में से एक का आपको परिचय आज करा रहा हूं। धन्यवाद। विधायी राजधानी यानी वहां विधानसभा होगी। कुर्नूल को जो है न्यायिक यानी वहां पे हाई कोर्ट होगा, और विशाखापट्टनम को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी वहां सचिवालय होगा। ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में एक ही जगह है, वो है साउथ अफ्रीका, जहां 3-3 राजधानियां। आगे विश्व में कई ऐसी जगह हैं जहां 2-2 राजधानियां हैं, और भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 राजधानियां। तो 2-2 राजधानियों वाले कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां की जो है कार्यपालिका और विधायिका लखनऊ में है, लेकिन वहां की न्यायपालिका वो आपकी इलाहाबाद प्रयागराज में। ऐसे ही वहां पे यूपी पीसीएस का भी जो है कार्यालय वो इलाहाबाद में है। तो ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधायिका और कार्यपालिका तो एक जगह है, लेकिन न्यायपालिका अलग जगह है। ये मैं आपको हाई कोर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो ये था कि 3 को अलग अलग बनाने की बात की थी, विधानसभा में पारित भी हो गया। लेकिन जब ये बात विधान परिषद में गई तो विधान परिषद ने कहा कि अगर आप इस तरह की राजधानी बनाएंगे कि विधायिका की अलग, कार्यपालिका की अलग, न्यायपालिका की अलग, तो जब कभी संयुक्त मीटिंग की बात होगी या कभी निर्णय तुरंत लेना होगा, सारे लोगों को, प्रमुख लोगों को एक साथ बैठना होगा, तो अलग अलग जगह से उनको आना होगा। ऐसे में डिसीजन लेने में बहुत सारी समस्याएं सरकार में चला जाता है, और इसके लिए सारी की सारी सरकार, कोचिंग व्यवस्था सब दोषी। चलिए, तो यही देख रहे हैं कि 1500 में 46 संस्थान का क्या पोजीशन। अब देखिए, इसमें अगर संस्थान शामिल भी हुआ है तो देखिए आईआईटी बॉम्बे, अगर आप यहां देखेंगे तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कान। एक नेता जो है संसद में, राज्यसभा में या राज्यसभा में ही बोल रहे थे, राज्यसभा या लोकसभा में बोल रहे थे कि वी पे द टैक्स लाइक ब्रिटेन बट वी अवेल द फैसिलिटीज लाइक सोमालिया। तो हम सब में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि वी पे द टैक्स लाइक ब्रिटेन बट आवर एजुकेशन सिस्टम इज वर्स्ट लाइक सोमालिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था पिछले 70 साल में विश्व की सबसे गंदी शिक्षा व्यवस्था के रूप में उभरी।
सारे स्कूल कॉलेज मनमानी के हिसाब से सारा काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल खुल गए, सरकारों ने उनको बढ़ावा दिया। और मोदी सरकार तो इसमें नंबर 1 है कि सरकारी छोड़ के प्राइवेट को बढ़ावा देते रहते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया कोचिंग संस्थानों ने, जो एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में पूरे भारत को उन्होंने छाप लिया है। गली मोहल्लों में लगभग 60,000 करोड़ का तो बिजनेस ऐसे है, अगर टोटल देखा जाए तो 6 लाख करोड़ का बिजनेस है। और वहां पे कुत्ते बिल्ली की तरह, गाजर मूली की तरह बच्चों को ठूस ठूस के पढ़ाया जाता है और उनसे मोटी रकम वसूल की जाती, जिसपे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन कुछ दिन कार्रवाई चलेगी, 2-4 बच्चे मरे, फिर काम खत्म। तो देखिए सरकार कब इस पे जागती है और शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त करती है, ये जानते हुए कि भारत में सिर्फ 1000 यूपीएससी के वैकेंसी निकलती है, 1000 यूपीएससी के अधिकारी। लेकिन अभी जो आया था उसमें जानकारी मिली कि सन 2012 में लगभग 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और सन 2022 में 22-23 में लगभग 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। ये जनसंख्या के बढ़ने के कारण नहीं बढ़ा, बल्कि भरने का मेन कारण क्या था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पिक्चरों के माध्यम से कि 12th फेल जब आईपीएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत की एक बहुत बड़ी युवा वो बर्बाद हो रही। बिहार में आप आएंगे तो बिहार में जो है 1275 दरोगा का पद निकलता है और इस दरोगा के पद के लिए 6 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। यानी कि फाइनली 5 लाख और लगभग 98,800 लगभग 800 बच्चे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ के पैसा तो देंगे ही। और इस तरह जो है दिखाया जाता है कि अगर आईपीएस बन गए तो जिंदगी सुधर जाएगी, आईएएस बन गए तो जिंदगी सुधर जाएगी, और बिहार दरोगा बन गए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे और रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पा जाओगे तो देश को बदल दोगे। यही लोग सोच के जाते हैं, जब जाते हैं तो मालूम चल जाते हैं कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का मतलब एक नौकर है। और